देवऋषि नारद आए और नारद जी ने जैसे ही आए तो दोनों संतों ने पूछा, बड़ा कौन? नारद जी ने कहा, दोनों खड़े हो जाओ। दोनों खड़े हो गए। जो भक्ति कर रहा था उसके आसन के नीचे से अंगूठी निकाल कर दिया, ये लो हीरे की अंगूठी तुम्हारे आसन के नीचे रखी थी। किसने रखी? तो कहता है, महाराज यहाँ पड़ी हुई मिली थी, मैंने उठाकर अपने आसन के नीचे रख ली थी। भगवान देवऋषि नारद ने कहा, एक अंगूठी तुमको मिली, तुमने आसन के नीचे रख ली, एक अंगूठी इसको मिली, भोजन की थाली के पास पड़ी रही पर इसने उठाई नहीं और भगवान को भोग लगाया और आया और भोजन कर लिया। देवऋषि नारद कहते हैं, अगर दिन रात आंखें बंद कर कर बैठे रहोगे, दिन रात नेत्र बंद कर कर बैठे रहोगे, भक्ति में लगे रहोगे, उसके बाद भी हीरे की अंगूठी में तुम्हारी आसक्ति थी जो तुमने आसन के नीचे रख ली, और इसने अपनी आसक्ति को भगवान की भक्ति में लगा दिया। भोग लगाता, खाता, जितनी देर समय मिलता भजन करता, अंगूठी को हाथ तक नहीं लगाया। अब तुम बताओ कि सही भक्त ये है कि तुम हो? तब जो दिन रात भजन में लगा था उसने चरण पकड़ लिए अपने मित्र के। मित्र, मैं समझता था कि मैं आंख बंद करके बैठा हूँ कि भगवान मुझे मिल जाएगा, मैं नेत्र बंद करके बैठा हूँ मुझे भगवान मिल जाएगा, मैंने चंदन का तिलक लगा लिया मुझे भगवान मिल जाएगा, मैंने बाल बढ़ा लिए मुझे भगवान मिल जाएगा, मैंने कपड़े चेंज कर लिए भगवान मिल जाएगा, मुझे वस्त्र चेंज कर लिए भगवान मिल जाएगा, मैंने अपना गाने का तरीका बदल लिया भगवान मिल जाएगा, आसन लगा के बैठ गया भगवान मिल जाएगा, माला पकड़ कर बैठ गया भगवान मिल जाएगा, अंगूठी लेकर बैठ गया भगवान मिल जाएगा, दिन रात मंदिर में जाकर बैठ गया भगवान मिल जाएगा, नदी के तट पर जाकर बैठ गया भगवान मिल जाएगा, भगवान कथा में जाकर बैठ गया भगवान मिल जाएगा। बहुत कठिन बात है भाई, तुम बैठ सब दूर जाओगे, पर ये मन को परमात्मा तक पहुंचाना पड़ेगा, तब वो परमात्मा मिलता है। बैठने से परमात्मा नहीं मिलता, बैठने से नहीं मिलता। यहाँ लाखों लाखों लोग आते हैं, पुष्कर जी में कथा हुई, लाखों भक्त पहुंचे, ये अलवर में कथा चल रही है, रोज यजमान परिवार खंडेलवाल जी, विनोद जी रोज प्रतिदिन पंडाल बढ़वाते हैं, रोज प्रतिदिन बिछात बढ़वाते हैं, रोज लाखों लाखों लोग कथा में पहुंच रहे हैं। तुम्हारे पहुंचने से हम ये नहीं कहेंगे कि तुम इतनी संख्या में आ गए तो तुम सबका कल्याण भगवान कर। कल्याण उसका होता है जो चित्त वृत्ति से कथा को अपने भीतर उतारता है और अपने जीने के तरीके को थोड़ा सा बदल लेता है, झूठ कपट की जिंदगी से दूर हो जाता है, आसक्तता की जिंदगी से दूर हो जाता है। थोड़ी सी कथा को अपने अंदर उतारो, केवल यहाँ से सुनी, यहाँ से निकाल दी, बच्ची कुची थी कपड़ा में से झड़ा दी, थोड़े बहुत नाचने के लिए खड़े हुए तो सब झटक कर नीचे पटक दी, और घर गए तो लोगों ने पूछा कथा बहुत अच्छी हुई, तुमने सुनी थी? हाँ सुनी थी। क्या बोले महाराज जी? भजन अच्छा गाया था। नहीं, भजन तो गाया था, पर कथा अपनी जिंदगी में क्या उतारी, हमने अपने जीवन को सार्थकता क्या प्रदान करी। भीड़ बढ़ाना मूल उद्देश्य नहीं होता। भीड़ तो एक बेवड़ा शराब पीकर, मदिरा पीकर रोड पर गिर जाए या गाली देना चालू कर जाए तो भीड़ तो वहां पे भी इकट्ठी हो जाती है, पर बेवड़े को देखकर भीड़ जो इकट्ठी होती है वो भीड़ में और इस भीड़ में अंतर है। वहां जो भीड़ होती है वो गाली सुनने वालों की होती है, और यहाँ जो भीड़ होती है वो भगवत भजन करने वालों की होती है। भीड़ बढ़ाना उद्देश्य नहीं है कि आप हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में पहुंचो, भीड़ बढ़ाओ तो कथा का आनंद आएगा। ना ना ना, भीड़ बढ़ाना उद्देश्य नहीं होता। उद्देश्य होता है कि आप में 1 लाख लोग अगर कथा सुनने के लिए आए हैं तो कम से कम अगर 25,000 लोग भी शंकर के मंदिर जाना चालू कर दे तो चल जाएगा, वो 75,000 अपने आप जाना चालू कर देंगे। भीड़ का मूल उद्देश्य भगवान की कथा को अपने भीतर उतारना है। दिखावे की जिंदगी से दूर हो जाओ भाई। दिखावट मेरे शंकर भगवान को नहीं प्रिय है। अपने दिल से जुड़ो। एक पत्र आया है, देखिए। मेरा नाम सोनिया सोनी, पति का नाम योगेश सोनी,
में बजाजा बाजार हकीम जी की गली अलवर से हूँ। ये लिखा है ना, हकीम जी की गली, सही है ना? मेरा नाम सोनिया सोनी, पति का नाम योगेश सोनी। मैं बजाजा बाजार ही है, बजाजा बाजार हकीम जी की गली अलवर से हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हूँ, कहीं अगर बैठी हो तो हाथ हिला सकती हूँ, जहाँ भी बैठी। हकीम जी की गली अलवर से हूँ। एक लोटे जल का, एक बेलपत्र का क्या बखान करूं गुरुजी। मेरे भोले बाबा ने मेरे बच्चे को नया जीवन दिया। मेरा बेटा 8 वर्ष का है गुरुजी। जब वो 5 वर्ष का था तब पेट में उसको दर्द हुआ। डॉक्टरों के पास लेकर गए तो डॉक्टरों ने सारी जांच करी पर मालूम नहीं पड़ा। फिर वापस जांचें करना प्रारंभ करा। तब जयपुर की जांचों में आया कि मेरे बेटे को गेहूं का एलर्जी है। वो कभी जिंदगी में गेहूं नहीं खा सकता, अन्न नहीं खा सकता। बड़े दुखी हुए गुरुजी। ट्रीटमेंट चलता रहा, इलाज चलता रहा, पर वो ठीक नहीं हुआ गुरुदेव। बाद में किसी के कहने पर आपकी कथा सुनना प्रारंभ करा और 2 बार पशुपतिनाथ का व्रत किया। 3 साल तक मेरे बेटे ने बहुत दवाइयां खाई पर उसको आराम नहीं मिला। गुरुजी, मेरा बेटा रोता था कि मैं कभी अन्न नहीं खा पाऊंगा, मैं क्या कभी भोजन नहीं कर पाऊंगा। रोता था। डॉक्टरों ने कहा था ये दवाई उसकी जिंदगी भर चलेगी क्योंकि उसको अन्न की एलर्जी है। तभी मैंने अपने बेटे को और मैंने पशुपतिनाथ का व्रत का स्मरण किया और बेटे को रोज मंदिर लेकर जाती, शंकर जी पे जल चढ़वाती, बेटे को उसी मंदिर में जल पिलवा देती। गुरुदेव, लोग कहते हैं, सियोर वाला महाराज कहता है तो दुनिया के लोग टोटका समझ कर करते हैं, हम टोटका नहीं गुरुदेव, आपकी वाणी का मार्गदर्शन समझकर करते हैं। और शिव जी पे चढ़ा हुआ जल मैंने अपने बेटे को दिया, बेलपत्री खाने को दी। आज बाबा की कृपा से मेरा बेटा पूर्ण तरह से ठीक है और भोजन करना चालू कर दिया। और डॉक्टर भी आश्चर्य में है कि जिसको जिंदगी भर अन्न छोड़ना था उसने भोजन कैसे चालू किया। ये शिव का योगदानी है, ये त्रिकालदर्शी है, कैलाशी है, विनाशी। ये आया है शिव तत्व की प्राप्ति है, औघड़ी है। सोनिया सोनी, पति योगेश जी सोनी आए हुए हैं क्या? बचाया साथ में, शिव कृपा। औघड़दानी है, उसके आगे सब फीका है। आप दिखावे से दूर हो जाइए। बैठो मां, बैठो, बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ। दिखावे से दूर हो। आप जितना दिखावे से दूर होगे उतना शिव के करीब होगे। उतना दिखावट, बनावटी बातों से कभी शंकर प्रिय नहीं लगे। कई लोग ऐसे हैं शिव जी के मंदिर जाते हैं और बनावटी बातों में लग जाते हैं। मैं भगवान शंकर की आराधना करता हूं, शिव तांडव स्तोत्र का पाठ करता हूं, रुद्राष्टाध्यायी मुझे कंठस्थ पड़ा हुआ है। मैं जितना भगवान का भजन करता हूं शिव जी का उतना कोई नहीं करता। जिस समय मेरे राम जी ने समुद्र के तट पर रामेश्वर धाम की स्थापना करी थी, लंका में बैठा हुआ रावण इसी तरह से शब्द कह रहा था, राम क्या शिव की पूजन करेगा, राम क्या शंकर भगवान की पूजन करेगा। जो पूजन मैं कर सकता हूं, जो आराधना मैं कर सकता हूं, वो लंकाधिपति रावण नहीं कर, रावण करे वो राम नहीं कर सकते। जो मैंने करी है,
जो मैं कर सकता हूं राम नहीं कर सकते। रावण चीख कर चिल्ला कर कहा। ऐसे कई हैं जो आपकी बुद्धि को विपरीतता की ओर लेकर जाएंगे, बनावटी बातें करके। मुझे रुद्राष्टाध्यायी आता है, मुझे शिव तांडव स्तोत्र आता है, मुझे ये आता है, मुझे वो आता है। अरे दुनिया के लोगों को क्या मालूम? एक लोटा पानी लेकर आ गए, शंकर जी को चढ़ाया, चले गए, उनको क्या आता है? फिर वही वाली बात आ गई। एक विद्वत जन मंत्रों पर मंत्र बोल रहे थे और एक स्कूल का छोटा सा बच्चा शंकर जी को जल चढ़ाने आया था, शिव जी को जल चढ़ाने के लिए आया, और जल चढ़ाने आया तो उसने पंडित जी को देखा कि वो मंत्र बोल रहे हैं। छोटा सा बच्चा भी चालू हो गया, गड़बड़ गड़बड़ करना चालू कर दिया। पंडित जी ने पूछ लिया, मैं इतने मंत्र बोलता हूँ, क्या तुझे मंत्र आते हैं जो तू मुंह चला रहा है? हाँ, छोटा सा बच्चा था, जिद्दी। उसने कह दिया आते। बच्चा बच्चा होता, उसने कह दिया आते आते हैं सारे मंत्र, सारे स्त्रोत। बच्चे ने कहा आते। बोल के बता। जल डालते जलते बोला ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXY। आ से अनार का, आ से आम का, का से कबूतर, खा से खरगोश, गा से गमला, घा से घड़ी, ता से। पंडित जी ने कहा ये क्या बोल रहा है? बच्चा कहता है आपने जितने स्तोत्र पढ़े वो भी इन्हीं अक्षर के अंदर हैं। भगवान को मालूम है अक्षर में जमा लेगा। भगवान को मालूम है अक्षर कहाँ जमाना है। भगवान तुम्हारी बनावटी बातों से कभी प्रसन्न नहीं हो सकता। मेरा भगवान अगर प्रसन्न होता है तो तुम जो दिल से अगर उसको पुकार लो, दिल से कह लो, तो तुम्हारे सामने प्रकट होकर वर देकर चला जाता है। उसे बनावटी पसंद नहीं है, बनावटी पसंद नहीं। कल शिवरात्रि रहेगी, प्रदोष के बाद में शिवरात्रि रात्रि को 8 बजकर कुछ मिनट पर लग जाएगी, इसलिए अभिषेक भी रात्रि को 9 बजे का रखा। उसका नाम है शिवरात्रि। क्या नाम है? शिवरात्रि। मतलब शिव की आराधना पूरी रात होती है। कब होती है? पूरी रात। 4 पहर की पूजन होती है महादेव की। शिव महापुराण में लिखा है पूरी रात आराधना करो, तुम तुम्हारी मर्जी पड़े जब तक करो। शिवरात्रि कोई भोग और वासना की रात्रि नहीं है, आसक्तियों की रात्रि नहीं है। शिवरात्रि मेरे महादेव को प्रसन्न करने की और उसकी भक्ति की रात्रि है। शंकर की कथा कहती है, शिव महापुराण की कथा कहती है, सावन के महीने में जो शिवरात्रि आती है, उस शिवरात्रि के दिन जो अपने घर में पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर कर भगवान शिव की आराधना करता है, शंकर का आराधना कर कर शिव की स्तुति कर कर शंकर को अपने घर में जो निमंत्रण देता है, अर्थात शिवलिंग बनाना, उसकी आराधना करना, उसकी पूजन करना, शंकर की आराधना अपने घर में बैठकर करता है। शिव महापुराण की कथा कहती है उसके घर में महादेव नित्य उसके घर में नूतनता प्रदान करता है, उसके कार्य को सफल करता है। यह श्रावण की शिवरात्रि। करो रात्रि में भजन उसका, करो रात्रि में स्मरण उसका। 9 बजे से 10 बजे तक करो उसकी आराधना। मुख से बोलते रहना। अनुष्ठान में अगर यहाँ पंडित जी जब अनुष्ठान कराएंगे, पूजन कराएंगे, तब आपको कुछ न आए, उस समय पर आप केवल एक उच्चारण करते रहना, या तो नमः शिवाय या ओम नमः शिवाय, ना बन सके तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते रहना। शंकर का गुणगान करते रहो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। मैं शिव आपको नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ।
कुछ नहीं है मेरे पास, क्या दूं मैं आपको। दुनिया के लोग दूध चढ़ाकर सोचते हो कि बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, पर भक्त जो होता है ना, वो अपने दोष शंकर को दिखा देता है, अपने दोष शिव को दिखा देता है। सच्चा भक्त अपने दोष दिखाएगा भगवान को, सच्चा भक्त। तेरी पूजा में दूध ले आई, उसे बछड़ा भी झूठा तेरी पूजा में जल ले आई, उसे मछली भी झूठा तेरी पूजा में फूल ले आई, उसे भंवरा भी झूठा तेरी पूजा में मिठाई ले आई, उसे चींटी भी झूठा दूध कैसे चढ़ाऊं भोले कैसे भोले कैसे अपने दोष गिनाओ, अपने अवगुण गिनाओ। दुनिया के लोग सोचे मैं 50 लीटर दूध चढ़ाऊंगा तो शंकर जी प्रसन्न होंगे। शिव जी तो करें 1 चम्मच दूध, वो भी देसी गाय, वो उतना भी ना मिले तो 2 बूंद दूध मुझ पर चढ़ा कर जाना, मैं तेरे भाग्य के ताले खोल दूंगा, ये निश्चित है, बहुता में नहीं। एक बार एक डॉक्टर साहब, बड़े बड़े विद्वान डॉक्टर, बड़े विद्वान, वो एक संत से भिड़ गए। संत कहते थे भगवान दिल में रहता है। भगवान कहाँ रहता है? बोलो बोलो जम के, दिल में रहता है। डॉक्टर साहब भिड़ गए, बड़े विद्वान थे, सर्जरी करा करते थे, ऑपरेशन किया करते थे। एक दिन डॉक्टर साहब ने संत से आकर कहा, क्यों फालतू के प्रवचन देते हो, फालतू की चीजें बोलते हो, ये कोई बोलने वाली बात है कि भगवान दिल में रहता है? मैंने हार्ट के कम से कम 500 ऑपरेशन करे, एक भी हार्ट के अंदर, एक भी दिल के अंदर मुझे भोलेनाथ नहीं मिला। डॉक्टर कह रहा है, ए पंडित, ए संत, साधु, सन्यासी, तपस्वी, साधक, उपासक, क्यों झूठ बोल रहे हो? इतनी बड़ी बड़ी व्यासपीठ पर बैठते हो, प्रवचन देते हो, क्यों झूठ बोल रहे हो कि भगवान दिल में रहता है, हृदय में रहता है, हार्ट में रहता है? मैंने 500 ऑपरेशन करे, 500 सर्जरी करी, देश में विदेश में जाकर, इतने दिल खोले, इतने हार्ट खोले, एक हार्ट में मुझे महादेव नहीं मिले, दिल में कहीं मुझे महादेव नहीं मिले, फिर क्यों झूठा प्रवचन देते हो? संत ने कहा, उत्तर में दूंगा, पहले जाओ, सामने गाय बंधी है, और गाय का दूध निकाल के ला। संत गए गाय का दूध निकालने के लिए, गाय के थन को हाथ लगा लिया, खींचा, तो भी गाय ने दूध नहीं दिया। खूब मेहनत कर ली, आधा 1 घंटा मशक्कत कर ली डॉक्टर ने, पर गाय ने दूध नहीं दिया। संत ने पूछा, डॉक्टर साहब, गाय ने दूध दे दिया कि नहीं दिया? अब एक काम करो, सामने बछड़ा है छोटा सा, उस बछड़े को खोलो, वो अपनी माँ के पास जाएगा, माँ को मुख लगाएगा, उसके बाद बछड़े को हटाना, फिर दूध लेना। बछड़ा खोला, दौड़कर अपनी माँ के पास गया, गाय के थन को बछड़े ने दूध पीना चालू करा, बछड़े को हटाया और दूध निकालना चालू करा, तो भगोनी भरकर डॉक्टर दूध निकाल कर लेकर, भगोनी बाल्टी भरकर डॉक्टर दूध लेकर आया। संत ने पूछा, डॉक्टर साहब दूध निकाल रहा है? आओ, पहले निकाला क्यों नहीं आया, अब निकाला कैसे आ गया? पता नहीं, पहले निकाला, ओम मशक्कत करी, 1 बूंद दूध नहीं निकला। बछड़े को छोड़ा, बछड़ा उसकी माँ के पास गया और चाटे के बाद जो दूध निकाला, दूध बाल्टी भरकर प्राप्त हो गया। बस डॉक्टर
है, मिलने को तैयार हो जाता है, पहले इस दिल को भगवान तक छोड़ना तो पड़ता है, तब दूध निकलता है, तब परमात्मा मिलता है। भगवान को पाने का तरीका है, पहले आप अपने मन को तो छोड़ो परमात्मा के लिए, उसकी चिदानंद वृत्ति तक तो पहुंचो। दिखावट की जिंदगी से, सजावट की जिंदगी से और बनावट की जिंदगी से दूर हो जाओ कि मैं सारे स्त्रोत जानता हूँ, मुझे सारे मंत्र आते हैं, मुझे सारी विद्या आती है, मैं सब जानता हूँ, मुझे ये आता है, मुझे वो आता है। जितने भी लोग अभिषेक करने के लिए अपने अपने घर पर बैठे हैं, लाखों करोड़ों लोग कल अभिषेक करेंगे, आपसे निवेदन है अभिषेक करते समय तुम कितने बड़े विद्वान हो उससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए। पंडित जी मंत्र बोल रहे, साधना करा रहे, उससे मतलब नहीं, तुम्हारी चित्त वृत्ति शंकर से जुड़ी होना चाहिए, ये दिल परमात्मा में लगा हुआ होना चाहिए। तुम्हें ये विश्वास होना चाहिए कि मैं पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर रही हूँ, मैंने पार्थिव शिवलिंग बनाया है, उसकी पूजन कर रही हूँ, मतलब मेरा महादेव मेरे दुख हरने के लिए मेरे घर आया है और मेरा दुख कटेगा, ये निश्चित है, वो काट कर रहेगा। अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल का। मेरा शिव मेरे दुख हरेगा, मेरा शंकर मेरा काल हरेगा, मेरा शिव मेरे सम्मुख में आएगा। कई लोग कहेंगे आधी रात को अभिषेक करोगे, कोई कहेगा दिन में अभिषेक करोगे, कोई कहेगा रात्रि को अभिषेक करोगे। काल और महाकाल बोलो जम के, कौन कौन? काल, काल मतलब समय, और महाकाल, ये दोनों ध्यान रखना। काल और महाकाल इन दोनों का कोई समय नहीं होता। व्यक्ति क्या अपने घर वालों से कहकर जाता है कि मैं अभी 15 मिनट बाद मरूंगा? बोलो जम के बोलो। समय है मरने का, मृत्यु की कोई घड़ी होती है, मृत्यु का कोई समय होता है, मौत का कोई समय होता है, काल का कोई समय होता है? काल का कोई समय नहीं होता है। उसी तरह मेरे महाकाल के भजन का कोई समय नहीं होता। तुम्हारी मर्जी पड़े तब करिए, तुम्हारी मर्जी पड़े तब शिव का स्मरण करिए, क्योंकि काल और महाकाल इनके समय को नहीं देखा है। कब कौन सी बीमारी तुम्हारे सामने आ जाए, कब कौन सा दुख तुम्हारे सामने आ जाए, कब कौन सी तकलीफ तुम्हारे सामने आ जाए, उसकी कोई समय सीमा नहीं है। आप भजन करते रहो, स्मरण करते रहो। स्वामी विवेकानंद जी ने रामकृष्ण परमहंस जी से पूछा था भजन कब करना चाहिए, भगवान का नाम कब लेना चाहिए। रामकृष्ण परमहंस जी ने कह दिया था मरने के 5 मिनट पहले। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था भगवान का भजन कब करना चाहिए, रामकृष्ण परमहंस जी ने कहा था मरने के 5 मिनट पहले, मरने के 2 मिनट पहले। रामकृष्ण परमहंस जी ने जैसे कहा, स्वामी विवेकानंद जी ने कहा मरने के 2 मिनट पहले। हाँ, तो ये कैसे मालूम पड़ेगा कि मरेंगे कब? तो रामकृष्ण परमहंस जी कहने लगे कि तुम्हें मालूम ही नहीं मरोगे कब, तो हर 2 मिनट में भजन करते रहो, कभी भी मर जाओ, ठीक है ना? सबको मालूम। करो शिव का, हम दिल से उसको पुकारेंगे, वो दिल से आता है। दिल से। ज्यादा शक्कर शरीर को खराब कर देती है। बोलो सही है? अरे बोलो तो जम के, सही है। ज्यादा शक्कर शरीर को खराब कर देती है और ज्यादा शक हमारी पूरी जिंदगी को खराब कर देता है। ज्यादा शक्कर खाओगे तो शरीर बेकार हो जाएगा और ज्यादा शक की जिंदगी में जियोगे। मेरी सास ने ना जाने क्या कह दिया मेरे पति से, ना जाने पति ने क्या कह दिया अपनी बहन से, शक में जिंदगी जी रहे हो। भाई ने ना जाने अपने भाई से क्या कह दिया, तुम्हारी मम्मी ने तुम्हारे छोटे भाई से ना जाने क्या कह दिया, उन्होंने ना जाने उनसे क्या कह दिया। 2 जने बात कर रहे हैं तो शंका चालू हो गई, पति पत्नी बात करे तो शंका चालू हो जाए, भाई भाई बात करे तो शंका चालू हो जाए। शक्कर शरीर खराब कर देती है, शक जिंदगी खराब कर देता है। माता सती की जिंदगी में एक छोटा सा शक आ गया, क्या ये राम है? सती की जिंदगी में एक छोटा सा शक
दिखाया। क्या ये राम है, ये परमात्मा है, ये नारायण है जो अपनी पत्नी के लिए रो रहा है? बस जरा सी शक सती माता ने करी और शक ने पूरा परिवार नष्ट कर दिया। जरा सा शक माता सती ने करा था, भगवान भोलेनाथ के वचन पर शक कर लिया कि क्या ये नारायण है जो रो रहे हैं, ये राम जी अपनी पत्नी के लिए रो रहे हैं, ये भगवान है। जरा सा शक करा, जरा सा शक करा और पूरा परिवार बर्बाद हो गया। पूरा सती मैया जलकर भस्म हो गई, भोलेनाथ तब साधना में लीन हो गए, सब अलग अलग हो गए, सब कुछ नष्ट हो गया। जरा सा शक हमारी पूरी जिंदगी को, पूरे परिवार को, पूरे कुटुंब को, पूरे हमारी समाज को पूरा बर्बाद कर देता है। एक शक की जिंदगी मनुष्य को बर्बाद की ओर लेकर चली जाती है। कई लोगों के मन में शक आ जाता है, शंकर जी को जल चढ़ाएंगे तो ऐसा हो गया, तो शक में आ जाओ, बिल्कुल मत चढ़ाओ। कोई कहे रात्रि को शंकर जी का अभिषेक करेंगे, पूजन करेंगे, शक में बिल्कुल मत अभिषेक करो। शक नहीं हो तो करना, शक है बिल्कुल मत करना। मंदिर भी जाना तो शक से परे होकर जाना। मैं शंकर जी के मंदिर जाऊंगी, किसी ने कुछ कह दिया तो शक में जा रहा है। कथा में बैठे हो, कोई तुमको देख रहा है तो तुमने कह दिया, बताओ मुझे घूर घूर के देख रहा है। शक। जब तू कथा में गई तो तेरा ध्यान कथा में होना चाहिए, तो उसको देखी काहे को, कौन तुझे घूर कर देख रहा है? शक जीवन नष्ट कर देता है। शक्कर वो कितनी बड़ी बात की। वो एक गरीब आदमी शक्कर के लिए कंट्रोल की दुकान के चक्कर लगाता है। कंट्रोल जानते ना? अरे बोले तो जम के जानते हो, सरकारी सामान की दुकान जो होती है, आटा चाल शक्कर। गरीब आदमी शक्कर के लिए कंट्रोल की दुकान के चक्कर लगाता है, कंट्रोल के चक्कर लगाता है। और अमीर आदमी शुगर को कंट्रोल करने के लिए डॉक्टर के चक्कर लगाता है। दोनों में बहुत अंतर, बहुत, दोनों में बहुत अंतर। एक शक्कर खाने के लिए कंट्रोल की दुकान जा रहा है और दूसरा शक्कर को बचाने के लिए डॉक्टर के पास जा रहा है। कंट्रोल करना, शंका से दूर हो जाओ, दूर। कई लोग होते हैं, एक बुजुर्ग व्यक्ति रेल में सफर कर रहा था, ट्रेन में जा रहा था, बेचारा सीधा साधा था। कुछ पढ़े लिखे लड़के ट्रेन में चढ़ गए। चढ़ते से लड़कों ने विचार करा, यहाँ लिखा है चेन खींचने पर 1 साल की सजा या 2000 रुपए जुर्माना, क्या करना है? अपन ने तो आज तक खींच के नहीं देखी ट्रेन की चेन। तो दूसरा बोला खींच लो, क्या जा रहा है? तो 2000 रुपए कहाँ से आएंगे? चारों मित्रों ने कहा 500 इकट्ठे करो, 2000 दे देंगे। चारों ने 500 इकट्ठे करके जेब में रखे, चेन खींच दी। टीसी आए, उतनी देर में एक बोला, एक काम करना, अगर टीसी पूछे कि चेन किसने खींची तो ये डोकरे का नाम लगा देना, ये बूढ़े व्यक्ति का नाम लगा। चेन खींची, टीसी आया, पुलिस वाला आया और उन्होंने पूछा चेन किसने खींची? चारों लड़कों ने कहा ये बुढ़े आदमी ने खींची, ये डोकरे ने खींची, ये बुजुर्ग ने खींची। डोकरे से पूछा बुढ़े आदमी से, तुमने चेन खींची? हाँ। क्यों चेन खींची? इन चारों ने मेरे 2000 रुपए ले लिए। तुम कैसे कह सकते हो कि तुम्हारे 2000 रुपए लिए? ये पे काली शर्ट वाला है ना, इसके ऊपर वाली जेब में 2000 रुपए रखे, तुम देख लो, 500 के 4 नोट है। टीसी ने पुलिस वाले से कहा, निकाल इसकी जेब में से, निकाल जरा। और जो जेब में से निकाले तो 4-500 के नोट टीसी ने निकाल के बूढ़े आदमी को हाथ जोड़कर कहा क्षमा मांगते हैं। और पुलिस वाले से कहते दे 2-4 धर के ले चल। चारों बताओ, ट्रेन में चोरी। अरे ओल्ड इज गोल्ड। आज के जमाने में लोग ओल्ड को, बूढ़े आदमी को अच्छा नहीं समझते। आज के जमाने में लोग बुजुर्गों को ये समझते हैं अक्ल नहीं है, पर ओल्ड इज गोल्ड। बुजुर्ग एक लड़के की शादी नहीं हो रही थी, बड़ी मुश्किल से शादी हुई। लड़की वालों ने शर्त रख दी, शादी में कोई बुढ़ा नहीं आना चाहिए।
अब उनके जो फूफा जी थे वो बुजुर्ग थे और फूफा जिद्दी भी बहुत होते हैं। उन्हें कह दिया शादी में तो मैं जाऊंगा चाहे कुछ भी हो जाए। तो बुढ़ा नहीं जाना है तो क्या मैं बुढ़ा हूं क्या, मैं तो जाऊंगा। अरे फूफा जी तुम 75 साल के बुजुर्ग तो है ना, नहीं मैं तो जाऊंगा। गाड़ी में मुझे कम करो, मिठाई के डब्बे में भर के ले जाओ। अब इतना बड़ा मिठाई का खोखा, उसके अंदर उनको फूफा जी को ले गए और शादी में बारात में पहुंच गए। तो लड़की वालों ने कहा जरा देखो बारात के अंदर कोई बुढ़ा तो नहीं आया। जो देखा तो बारात में कोई बुढ़ा नहीं है साहब। तो क्या ठीक है बारात को आने दो। बारात सज के दरवाजे पर पहुंची। जो दरवाजे पर दूल्हे की सास ने आरती उतारी, वहीं पर दुल्हन का पिता बोला लड़का अंदर जब आएगा, भावर जब होगी, फेरे जब होंगे, जब हमारे गांव की नदी में दूध भर दिया जाए। सब बाराती वापिस बस में आके बैठ गए, जाने लगे। तो फूफा जी खोखे को बजाते बजाते पूछे कहां चल दी, 15 मिनट में शादी, वापिस शादी हो गई? कहीं नहीं हो रही। क्यों? लड़की का बाप बहुत बेकार है, बहुत बेकार। उसने फिर एक शर्त रख दी, गांव की नदी में दूध भरोगे तो लड़की की शादी करनी। तो इतने में फूफा जी बोले कौन सी टेंशन की बात है, बारात लेकर वापस मत जाओ, लड़की के बाप से कह दो तुम पानी खाली कर दो, हम दूध भर देंगे। लड़की के बाप से कह दो तुम पानी खाली करो, हम दूध भर देंगे। इतने में सारे बाराती जाकर बोल दिए लड़की के बाप से तुम नदी का पानी खाली करो, हम दूध भर देंगे। लड़की का पिता बोला डोकरा जरूर आया है, पक्का है, बुढ़ा आया है, शादी में जरूर है, क्योंकि ये अकल बुढ़ा ही दे सकता, कोई दूसरा दे ही नहीं सकता। लोग भले कहें बुजुर्ग में अकल नहीं रही, तुम में अकल नहीं रही। लोग कहें आजकल के लोगों में बड़ों में कोई अकल नहीं है। बच्चे कह देते हैं पिताजी तुम में अकल नहीं, माँ तुम में अकल नहीं, चाची तुम में अकल नहीं, काकी तुम में अकल नहीं। जो बुजुर्ग का निर्णय होता है वो श्रेष्ठ होता है, जन कल्याण का होता है, सहज नहीं होता, सरल नहीं होता। शक से दूर हो जाओ। शक्कर हमारे शरीर को खराब कर देती है और शक हमारी जिंदगी को खराब कर देता है, हमारे परिवार को बर्बाद कर देता है। शक, एक पत्नी पति पर शक करती रहे, पूरा घर बर्बाद हो जाएगा। पति पत्नी पर शक करता रहे, पूरा घर बर्बाद हो जाएगा। बेटा बाप पर शक करता रहे, बाप बेटे पर शक करता रहे, पूरा घर बर्बाद हो जाएगा। एक दूसरे में शक की जिंदगी से हमें परे होना है, दूर होना है। दिखावट, बनावटी भाषा से भगवान को मत निछाना। दिल से कहना बाबा मेरे पास चढ़ाने के लिए कुछ भी नहीं है, तूने जो शरीर दिया है इससे भजन कर लेती हूँ, नेत्र दिया है दर्शन कर लेती हूँ, मुख दिया है भजन कर लेती हूँ, कान दिए हैं कथा सुन लेती हूँ। और मेरे बाबा मैं जानती हूँ तेरी कथा में अगर बैठी हूँ ना और विश्वास के साथ बैठी हूँ ना, तो तू मेरी झोली कभी खाली नहीं भेजता, तू भर कर ही भेजता है। ये तेरा एक आनंद है। एक पत्र आया है देखो, मेरा नाम मनोरमा दिनेश शर्मा है। मैं पद्म बिहार कॉलोनी भरतपुर की रहने वाली हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हूँ। मेरा नाम मनोरमा दिनेश शर्मा है। मैं पद्म बिहार कॉलोनी भरतपुर की रहने वाली हूँ। कहीं बैठी हो तो अपने दोनों हाथ हिला सकती हूँ। आप ही हैं? हाँ, ऐसे दोनों हाथ हिला लो। बच्चे को लाई हो साथ में? अच्छा, गोदी में है। ठीक 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 है। मैं शिव की महिमा का क्या वर्णन करूं गुरुदेव। मेरी 2 बेटियां हैं, 14 साल की, 12 वर्ष की। महाराज मैंने 2 बेटियों को जन्म दिया, पर दुनिया के लोगों ने ताने देना बंद नहीं किए। इतना अपशब्द कहते थे, इतना अपशब्द कहते थे गुरुजी, बेटे को नहीं जान सकते। हमारा कहना है बेटी और बेटा एक ही होते हैं। बेटे को जन्म नहीं दे पाई मैं। मेरे 2 बेटी 14 और 12 वर्ष की हैं। लोगों ने गलत शब्द कहे, इतना ताना देते थे। मंदिर जाओ तो मंदिर में ताना देते थे, अपशब्द कहते थे।
इसका बुढ़ापा कैसे निकलेगा, ये तो ऐसी है, ये तो वैसी है, सुनकर आंखों में जल भर गया। तभी गुरुदेव आप पत्र पढ़ सकते हो, जो पत्र उस बहन ने लिखा। सावन की शिवरात्रि पिछले वर्ष की, गुरुदेव आपने ऑनलाइन शिव जी का अभिषेक करवाया, उस अभिषेक को मैंने किया। मेरे घर में महादेव की मैंने पूजन करी। आपने कहा था एक बेलपत्र उठा लेना और जो मांगो बाबा से वो देता जरूर है। बाबा एक बेलपत्र रखी और बाबा से प्रार्थना करी कि मेरे घर में 2 बेटी 1 बेटा जरूर देना। शिव की कृपा का क्या वर्णन करूं गुरुदेव। बस अभिषेक पूर्ण हुआ, उसके 20 दिन निकले, गर्भ ठहरा। बाबा की कृपा से 3:33 पर 31 तारीख को एक बेटे ने जन्म लिया और बाबा की कृपा से मैं उसको यहाँ प्रणाम करने के लिए लेता रहा। उस बच्चे को थोड़ा सा ऊंचा कर दो, क्योंकि भीड़ ज्यादा है ना, यहाँ तक लाने में उसको समय लगे। ऊंचा कर दो थोड़ा सा। हाँ जी, हर हर महादेव। शिव तक बैठिए। हर हर। ये ओघड़ी है। तेरी कृपा बिना न हिले एक भी, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी भभूत में खजाना कुबेर का। हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओमकार को बोले ओमकार को। आयो शरण तिहारी सम्मुखार। तेरी कृपा। शिवाय 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 ओम नमः शिवाय। ओम शिवाय 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 ओम नमः शिवाय। बोलो शिवाय 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 ओम नमः शिवाय। बोलो शिवाय शिवाय
मेरे भोले बाबा के मस्तक पे गंगा, मेरे भोले बाबा के मस्तक पे गंगा, मेरे भोले बाबा के मस्तक पे गंगा, मेरे भोले बाबा के मस्तक पे गंगा। हर 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 नाये ओम नमः शिवाय। ओ हर 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 बोला ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बोलो शिवाय शिवाय शिवाय, ओम नमः शिवाय। बोला
भोले बाबा के हाथों में डमरू, मेरे भोले बाबा के हाथों में डमरू, डम डम डमरू बजाए, ओम नमः शिवाय। बोलो डम डम डमरू बजाए, ओम नमः शिवाय। डम डमरू बजाए, ओम नमः शिवाय। बोलो डम डमरू बजाए, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। हरे शिवाय शिवाय शिवाय, ओम नमः शिवाय। शिवाय शिवाय शिवाय, ओम नमः शिवाय। शंभो
हृदय से कही, शिव से कही, जहां जगह मिले वहां बैठ कर बोलिए। बहुत दूर दूर से आप लोग आए हुए हैं, बाबा से दिल से प्रार्थना कर कर जाना, क्योंकि सावन का महीना है और उससे अपने मन की बात कहने के लिए हम यहाँ पहुंचे, अपने हृदय की बात कहने के लिए। जितने लोगों को भी श्री शिवाय नमस्तुभ्यम आता हो, स्मरण में रहता हो, थोड़ा आवाज से हमारी आवाज आप तक पहुंचे, आपकी आवाज हम तक पहुंचे, ऐसा दिल से बाबा से पुकार करिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिव कथा कहती है, एक थोड़ा सा शक सती माता के भीतर हुआ, शिव जी ने सती माता का त्याग किया। त्याग मां सती परीक्षा जरूर लेकर आ गई, माता सती परीक्षा जरूर ली है माता सती ने, पर शिवजी ने ध्यान लगाकर देखा कि ये सती परीक्षा जरूर ली है, पर इसने विश्वास को तोड़ा, भरोसे को त्यागा। बनावटी जो भाषा होती है, बनावटी जो बातें होती हैं, बनावटी जो भाषा बोली जाती है, वो रिश्ते को तोड़ देती है, संबंधों को समाप्त कर देती है। हमारे संबंधों को यदि हमें पक्का रखना है तो हमें दिखावट, बनावट, सजावट से दूर हो जाना है। एक बात बहुत अच्छी अपने जीवन में उतारिएगा, कभी ऐसा योग लगे आपके जीवन में कि आप जिस व्यापार को आपने करा उस व्यापार में आपको फल नहीं मिला, फिर आपने व्यापार चेंज करा, फिर बदल कर देखा, फिर उस व्यापार को कर कर देखा, उसमें फल नहीं मिला,
फिर आपने वापिस व्यापार को बदलने का विचार किया, तो हमारा निवेदन रहेगा उस व्यापार को बदलने से पहले एक काम जरूर कर दीजिए। 3 स्थान पर बेलपत्र को चढ़ा कर देखिए। अगर आपको लगे कि मैंने व्यापार बदल लिया, एक बार बदला, कई लोग ऐसे भी होते हैं जो पैसा इकट्ठा करते हैं, धन एकत्रित करते हैं, और कोई व्यापार ऐसा कर लेते हैं जिस व्यापार में धन चले जाता है तो वो धन वापस नहीं आता, हमारा वो व्यापार का धन वापस नहीं आता, तो बड़े दुखी होता है कि भाई मेरा गया हुआ पैसा नहीं आ रहा, मैं बड़ा कष्ट में हूँ, मेरा खुद का ही आ जाए ना तो मैं निहाल हो, मेरा अपना ही नहीं आ रहा जो गया हुआ है, तो मैं क्या वर्णन करूं उसको, क्या उनके लिए भी ये प्रयोग, ये शिव विद्येश्वर संहिता का ये भाव बड़ा सुंदर है हमारा। आप व्यापार पर व्यापार बदल कर देख लिए, धन भी हमारा कहीं डूब गया, आ नहीं रहा, तो प्रयास करना 3 स्थान पर चढ़ाई गई बेलपत्र हमें सुख का अनुभव कराएगी। बहुत ध्यान लगाइएगा। पहला, अशोक सुंदरी की जगह। अब ये बेलपत्र जब भी आप चढ़ाएंगे तो रविवार की अगर प्रदोष पड़ जाए, कौन से दिन, रविवार की प्रदोष के दिन ये प्रयोग अवश्य कर देखिएगा। ज्यादा बार नहीं करना है, केवल एक ही बार करना, बाबा स्वयं कृपा करे। अपने मंदिर में, अर्थात अपने घर के पास कोई मंदिर हो, शिवालय हो, देवालय हो, जहाँ शंकर भगवान विराजमान हो, शिवलिंग हो, ऐसी जगह पर अवश्य करें। हमें कहीं दूर जाकर ये प्रयोग नहीं करना, अपने शिवालय, अपने जो घर के आसपास में शिवालय हो वो। एक बेलपत्र अशोक सुंदरी वाली जगह। अब उसको अशोक सुंदरी की जगह पर भी चढ़ाने का तरीका क्या है? ये शिवलिंग है, ये जलाधारी है, ये जल बहता है, बीच में जो मोटी सी लाइन है वो अशोक सुंदरी का स्थान, ये जो भाग है षडानंद कार्तिकेय गणेश जी और कार्तिकेय जी का। जलाधारी मतलब माता पार्वती जी का हस्तकमल, शिवलिंग मतलब भगवान शंकर का स्वरूप। ऊपर से जो बूंद बूंद पानी इस पर गिरता है वो शंकर भगवान की 5 लड़कियां, जया, विषहरा, शामली बारी, दौतली और देव। शिव जी की 5 लड़कियां ऊपर, एक लड़की शंकर भगवान की 6 नंबर की अशोक सुंदरी उनके चरणारविंद के पास, उनके गणेश, सदानंद, कार्तिकेय के मध्य में। जब हम बेलपत्र चढ़ाएंगे तो उस बेलपत्र को चढ़ाते समय आपकी जो बेलपत्र की डंडी है वो बेलपत्र, रविवार प्रदोष के दिन का ये उपाय है महाराज। ये बेलपत्र की जो डंडी है, इस डंडी का भाग शिवलिंग की ओर होना चाहिए। ये जो डंडी है इसका भाग अशोक सुंदरी पर जब चढ़ाएंगे तो शिवलिंग की ओर इसका भाग होगा महाराज। दूसरी, बेलपत्र को जब हम समर्पित करेंगे तो जलाधारी का जया, विषहरा, शामरी बारी, दौतली, देव। मान लो जलाधारी ऊपर नहीं है शंकर जी के, तो उसका स्मरण कर 5 कन्याओं का नाम लेकर जया, विषहरा, शामली बारी, दौतली, देव, इनका स्मरण करकर शंकर भगवान के शिवलिंग पर बेलपत्र रखेंगे। बेलपत्र कहाँ रखना है? आप अगर यहाँ बैठे हो तो आपके विपरीत में डंडी का मुख होना चाहिए। ये बेलपत्र की जो डंडी है इसका मुख आपके विपरीत में हो। आप यहाँ बैठे हो तो डंडी उधर होगी, आप इधर बैठे हो तो डंडी का मुख इधर होगा, आप उधर बैठे हो तो डंडी का मुख इधर होगा, आपके ठीक विपरीत की ओर डंडी का मुख हो। ये 2 जगह बेलपत्र समर्पित करने के बाद तृतीय बेलपत्र शिवलिंग की जो जलाधारी है, जहां पर भगवान शंकर का शिवलिंग रखा है, वहां स्पर्श कराकर, केवल छुआना है, स्पर्श कराकर बेलपत्री के पेड़ के नीचे ही कोई कंकर हो, कोई शंकर हो या कोई मिट्टी का ढेला हो, नी हो, तो वहीं मिट्टी को थोड़ी सी ऊंची कर कर एक बेलपत्र बैठकर इस बेलपत्री की डंडी जड़ की ओर, मतलब जो वृक्ष होता है उस ओर इस डंडी का मुख होना चाहिए। ये 3 रविवार के प्रदोष के दिन शंकर भगवान पर चढ़ाई गई बेलपत्र से हमारा गया हुआ धन भी
पुनः आने का रहता है और हमारा जो व्यापार बार बार बंद हो रहा है, शिव की कृपा से एक बार चालू तो चालू हो ही जाता। शिव तत्व को और निवेदन है सब भावों से करना, हृदय चित्त आनंद। जो विषय एक पत्र आया है, देखिए मैं सुशीला देवी भिवानी राजस्थान से आई हूँ। कहीं बैठी हूँ सुशीला देवी, पहातेला सकती हूँ, भिवानी राजस्थान। मैं सुशीला देवी भिवानी राजस्थान से आई हूँ। गुरुदेव, मैं बाबा का क्या वर्णन करूँ। मेरा लड़का सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा था पर उसका जॉब नहीं लग पा रहा था। तब मैंने आपकी पंच बेलपत्र का प्रयोग करवाया और पंच बेलपत्र वाला प्रयोग कराया तो बाबा की कृपा से, पशुपतिनाथ की कृपा से मेरे बेटे का सरकारी जॉब लग गया। इसलिए मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आया हूँ। ये शिव तत्व है, तो घड़ी। और ऐसे कई पत्र हैं जिन पत्रों में आप लोगों की नौकरी के लिए आप लोगों ने बाबा से प्रार्थना करी और इसमें कई पत्र हैं जिनके सबके जॉब बाबा ने लगाए। कितनों का कितनों एक विश्वास के साथ, एक भरोसे के साथ, एक दृढ़ता के साथ आप शिव की आराधना करें। 3 स्थान पर बेलपत्र। तो अब जितने लोग भी आए हुए हैं, जितने लोग आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हैं, कौन से दिन करना है जम के बोलो जरा। रविवार के प्रदोष। पहला बेलपत्र बोलते जाओ जम के, अशोक सुंदरी। दूसरा बेलपत्र शंकर भगवान के, जम के बोलिए। जम के बोलो जरा। दूसरा बेलपत्र शिव लिंग के ऊपर 5 कन्याओं का स्मरण कर नाम बोलेंगे सभी। जया, विषहरा, श्यामली बारी, दौतली, देव, ये 5 कन्याओं का स्मरण करके शिवलिंग। तीसरा बेल